क्या आप भी अपने रफ खुरदरे बेरौनक बालों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहती हैं कि आपके बाल सिल्की शाइनी स्ट्रेट हो जाएं, लेकिन पार्लर पर 8 से 12 हज़ार रुपये लगते हैं बालों को केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो क्यों ना मैं आपको आज घर पर ही बालों को सिल्की शाइनी और स्ट्रेट करने का एक ऐसा ट्रीटमेंट बताऊं इसके ऊपर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। जी हाँ, चावलों के साथ आज हम अपने बालों को सिल्की शाइनी और स्ट्रेट करेंगे और हमेशा के लिए बालों के फ्रीजीपन को, बालों के रूखे बेजान और बेरौनक होने को बाय बाय करेंगे। चावल से बनी हुई प्रोडक्ट्स को अगर आप अपनी स्किन के लिए यूज़ करें या अपने बालों के लिए यूज़ करें, दोनों ही में 100% आपको रिजल्ट मिलता है। बेस्ट एंड बेस्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम बालों को घर पर ही स्ट्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो घर पर ही ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बालों को सिल्की शाइनी और स्ट्रेट बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास चावल। जब भी आप चावल पकाएं तो आपने 4-5 घंटे पहले चावलों को अच्छी तरह से धोकर भिगो देना है। अलहदा से स्पेशली इस ट्रीटमेंट को करने की ज़रूरत नहीं है। घर में रोज़ाना ही चावल पकते हैं तो आपने चावलों को धोकर 4-5 घंटे के लिए भिगो देना है। यहाँ पर भी मैं रात के लिए चावल पकाने लगी थी। 1 गिलास चावल मैंने लिए हैं, उनको अब मैंने 4 से 5 दफ़ा पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि उसके ऊपर जितनी भी डस्ट वगैरह है, जो भी इसके अंदर गंद वगैरह है, वो सब धुल जाए, निकल जाए और पानी हमारा नीट एंड क्लीन हो जाए। बहुत ही आसान रेमेडी है, लास्ट तक देखिएगा, आपको इससे 100% फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर 4 से 5 दफ़ा मैंने धो लिया है, पानी अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब एक दफ़ा और इसमें पानी डालकर अब इसको डिप करके हम रख देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर 4 आवर्स। यहाँ पर 4 घंटे गुजर चुके हैं चावलों को भिगोए हुए। अब हमने क्या करना है, एक साफ़ बर्तन लेना है और चावलों के ऊपर से सारा पानी हमने उतार लेना है। इस पानी को ज़ाया करने की गलती कभी मत कीजिएगा। जब भी घर में चावल पकें आपने इस पानी को अलहदा से साफ़ बर्तन में निकाल लेना है। अब ये चावल मैं जो है ना डिनर के लिए तैयार करूँगी और इसका पानी जो है, अब ये कोई आम सादा पानी नहीं है, इसके अंदर हज़ार खा खूबियाँ हैं जो हमारे बालों को केराटिन करेगा, सिल्की करेगा, स्ट्रेट करेगा। ध्यान से आपने देखना है कि इसमें क्या क्या शामिल करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ 1 चम्मच एलोवेरा जेल का हम इसके अंदर डालेंगे। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। अगर आपके पास मार्केट वाला नहीं है तो आप फ्रेश एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आपने पहले ग्राइंडर वाली डब्बी में डालकर उसका आपने पेस्ट बना लेना है, क्योंकि वो थिक होता है। तो उसका आपने एक रनी फ्लोई सा स्मूथ सिल्की सा पेस्ट बनाकर फिर ऐड करना है। दूसरे नंबर पर इसमें 1 चम्मच मैं डालूंगी कोकोनट ऑयल। नो डाउट कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही इसमें मैं 2 से 3 डालूंगी इवियन के कैप्सूल, यानी कि विटामिन ई के कैप्सूल। आपको पता है जो जो चीज़ें खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं वही चीज़ें अगर आप अपने बालों पर लगाते हैं तो आपको बालों को नुकसान नहीं पहुंचता है, 100% रिज़ल्ट मिलता है। तो उसके बाद सारी चीज़ें डाल लेने के बाद लास्ट में आपने अपना फेवरेट रेगुलर शैम्पू का 1 चम्मच इस चावलों के पानी के अंदर डाल देना है। जो भी आप घर में शैम्पू यूज़ करते हैं, अगर होममेड आपके पास शैम्पू है तो वेल एंड गुड, उसके ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। वरना जो भी आप रेगुलर आमतौर पर शैम्पू यूज़ करते हैं उसका 1 चम्मच भर के आपने इस चावलों वाले पानी में डालना है, मिक्स करना है। झाग बनाने के लिए मैं यहाँ पे विस्की का इस्तेमाल कर रही हूँ। हैंड विस्की मदद से इसको अच्छी तरह से झाग बनाएंगे। अब ये राइस वाटर शैम्पू रेडी है हमारे बालों पर लगाने के लिए। आपने क्या करना है, जब भी नहाना है, जब भी शावर लेना है, जब भी बालों को वॉश करना है, इसी राइस वाटर शैम्पू के साथ करना है। कुछ ही दिनों के मुसलसल इस्तेमाल से आप फ़र्क महसूस करेंगे कि आपके बालों के अंदर फ्रीजीपन ख़त्म हो गया है, रूखे बेजान जो बाल हैं, बेरौनक हैं, वो ख़त्म होकर सिल्की शाइनी और स्ट्रेट बालों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी है तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।